जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग को स्वागत है अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का माध्य, माध्यक और बहुलक और एक आता है परिसर। ठीक है, तो ये चैप्टर को आज हम लोग देखते हैं, एक बारीकी तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, कंपटीशन लेवल तक का भी पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। तो चलिए बने रहिए आज के क्लास में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं पहला नंबर में कि माध्य क्या होता है। माध्य, ठीक है, माध्य को हम लोग कहते हैं, दूसरा में औसत भी कहते हैं इसको, औसत। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि कुल पदों का योग बटा कुल पद। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला माध्य बराबर। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें कि एक कोई डाटा दे दिया है, आंकड़ा दिया है 5, 6, 7, 8, 10। ठीक है, ये सभी को देखा जाए तो इसका हम लोग माध्य निकालते हैं। तो पहला क्या है कि कुल पदों का योग्य निकालना है, मतलब सभी को जोड़ देते हैं। कितना? 4, 5, 6, 7, 8, क्या है, फिर 10 है। सभी को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद देखा जाए योग्य में क्या है, कुल पद कितना पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ 6 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए इसको जोड़ते हैं 9 और 6 कितना आता है, 15 यहाँ तक आया 15, और इधर जोड़ते हैं 15 और 7 कितना आता है, 22 और 8 30 और 4 40 आता है। 40 को 6 से हम लोग डिवाइड करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या आता है। 6 4 10 20 28 30 25, सॉरी देखते हैं 10 और 10 20 28 और 2 30 35 40। ठीक है, 40 आता है। तो इसको हम लोग काटते हैं, देखा जाए इसका माध्य क्या निकलेगा। देखा जाए 6 6 36 के 6 हाथ में, 36 के 6 हाथ में कितना बच्चा, 4 पॉइंट के बदले क्या लेते हैं, 40 आता है। फिर क्या लगाते हैं, 6 6 36। ठीक है, तो ये इसी तरह चलते जाएगा। ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो बनेगा। ठीक है, देखते हैं इसमें। अभी माध्य के केवल बात किया जा रहा है। तो एक डाटा लेते हैं हम लोग, क्या है, 2 4 3 4 और एक यहाँ पे लेते हैं हम लोग 1। ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो इसका माध्य निकालना है। माध्य या औसत दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखा जाए सभी को ऐड करते हैं, 2 4 3 फिर 4 फिर 1। इसका माध्य यदि निकालते हैं तो कितना संख्या है, सभी को जोड़ दिए और कितना है, कुल पद निकालना है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ देते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए इसको जोड़ते हैं, 6 हुआ और 3 9 10 और 4 14 बटा 5 आता है। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, मतलब भागा देते हैं 5 से। तो क्या आता है, 5 दूनी 10 8 5 40। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। आगे देखा जाए हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन एक और देख लेते हैं लास्ट में। ठीक है, ये माध्य निकल रहा है। यहाँ पे देखा जाए कि 2 5, ठीक है, 2 5 3 6 आ गया यहाँ तक। अब देखते हैं इसका माध्य यदि हम लोग निकालते हैं कि इसका माध्य निकालना है, तो माध्य में क्या करेंगे,
कुल पदों का योग, मतलब सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आता है, 2 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 6 बटा कितना पद है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब देखा जाए आगे में क्या है, इसको जोड़ते हैं। 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16 बटा, अब यहाँ पे 4 है, इस 4 के टेबल में 4 बार में कटा, मतलब माध्य बराबर क्या आएगा, माध्य बराबर 4 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए। ठीक है, अब माध्य हम लोग सीख लिए। माध्य आप लोग को कैसा लगा, अच्छा समझ में आया होगा आई होप। उसी तरीका से अगला हम लोग देखते हैं माध्यक। ठीक है, माध्यक में हम लोग देखते हैं कि कुछ डाटा दिया है, इसको सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, जैसे देखा जाए कि 5 6 8 2 4 5। ठीक है, यहां पे देखा जाए इस तरीका से हम लोग यदि क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं 3। तो ये पूछेगा कि इसका माध्य क्या है, माध्य क्या है। तो सबसे पहले डाटा को हम लोग क्या करते हैं, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में सजाएंगे, दोनों को सेम तरीका है। तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए, लिख देते हैं बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में क्या, सबसे छोटी 2 है, 2 लिखे, 2 के बाद क्या 3 4 5, फिर 5 है। ठीक है, 5 के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 7 लेते हैं। ठीक है, तो देखा जाए 2 3 4 5, 5 के बाद क्या आता है 6 7 फिर 8, यही आता है। तो इसमें देखा जाए कि सबसे आरोही क्रम में सजा दिए, मतलब छोटी, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में हम लोग सेट कर दिए। अब इसको सेट करते तो देखा जाए इधर से 2 अंक लिए, इधर से भी 2 अंक लिए, इधर से 1 अंक लिए, इधर से भी 1 अंक। यहाँ जब 2 अंक लेते हैं तो यहाँ भी हम लोग 2 अंक लेंगे, ये जब 3 अंक लेंगे तो यहाँ भी 3 अंक लेंगे, तो बच गया क्या 5। तो ये बीच वाला ही कहलाता है क्या, माध्यक, माध्यक, माध्यक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें कि 3 7 6 5 2 9 4, इस तरीका से क्वेश्चन है कि इसका माध्यक निकालें। तो इसका माध्यक क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सेट करते हैं, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में देखा जाए इसमें कि पहले सबसे छोटा क्या है 2 है, उसके बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या है 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9 है, ये लिख दिए। अब इसमें देखा जाए कि इस ग्राफ में यदि हम लोग देखते हैं डाटा में, तो इसमें देखा जाए इधर से 1 अंक लिए, इधर से भी 1 अंक ले लिए, 2 अंक इधर से लिए, 2 अंक इधर से हो गया, ये देखा जाए 3 अंक, तो इधर से भी 3 अंक, तो बचा क्या ये 5। तो 5 ही मेरा क्या कहलाएगा, माध्यक, माध्यक। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। इसमें भी देखा जाए ये हमारा क्या होता है 5 जो है सो आंसर होता है। ठीक है, ये हर टाइम में 5 नहीं आएगा, मतलब बीच वाला ही कहलाएगा माध्यक। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन ऐसा आता है जो ये बीच में हम लोग जो निकालते हैं वो हमारा नहीं आता है, तो हम लोग किस तरीका से सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम बताते हैं क्वेश्चन, इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तब तक 5 4 2 9 6 3। ठीक है, चलिए इसको बताइए क्या होगा इसमें। ठीक है, फटाफट आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरीका का हर क्लास का वीडियो लाया जाएगा, हर चैप्टर वाइज भी लाया जाएगा, आप लोग सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि इसमें देखा जाए कि 2 इधर से लिए, पहले इसको सेट कर लेते हैं हम लोग कि बढ़ते क्रम में क्या सबसे छोटा क्या 2, फिर 3 4
5 6 फिर क्या 9 है। बस तो यही है। इधर से जब 2 अंक लेते हैं, इधर से भी 2 अंक लेते हैं, 3 अंक लिए, 3 अंक लिए, तो क्या कुछ बचा यहाँ पे? नहीं बचा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करके बीच वाला जो भी है देखा जाए। अब ये रिप्लेस को यहां तक हटाते हैं, 2 अंक, 1 अंक इधर से, 1 अंक इधर से, ये दोनों का हम लोग जोड़ देते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 5 और 4 9, 9 को 2 से भागा देंगे, यदि जितना आएगा वो उतना ही क्या होगा, देखा जाए 2 चौके 8 मतलब 4.5 आता है। ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में है कि 6 4 उसके बाद हम लोग लेते हैं इसमें 6 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 5 के बाद देखा जाए 7 2 3। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। अब इसमें देखा जाए कि हम लोग निकालते हैं क्या, बहुलक निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बढ़ते क्रम में सेट करेंगे। 2 आएगा, 3 4 5 6, फिर क्या आएगा 7, फिर तो सेम इसी तरह आ जा रहा है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7। कुछ और देखते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें कि 4 8 6 2। ठीक है, इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, देखा जाए कि दोनों तरफ यदि 2 लेते हैं तो बीच में कुछ नहीं बचता है, इसलिए एक इधर से लिए, एक इधर से लिए, तो ये बीच वाला बचा, ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हम लोग 2 से भागा देते हैं। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। इसको 2 से देते हैं तो इसके बीच में क्या आएगा, 7 बार में, मतलब 7 इसका क्या होगा, आंसर होगा, मतलब बहुलक होगा। ठीक है, तो चलिए माध्य हम लोग सीख लिए, माध्यक भी हम लोग सीख लिए। अब यहाँ पे ये क्या है, माध्यक है। ठीक है, तो माध्य सीख लिए, माध्यक सीख लिए, अब हम लोग क्या सीखते हैं, बहुलक सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुलक को हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन है 2 4 2 6 2 5 3 2 1 8। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा, क्या बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर क्या होगा। तो इसमें देखा जाए कि इसमें नंबर ऑफ, मतलब जिसका ज्यादा नंबर होता है, जिसका ज्यादा संख्या होगा, वही इसका क्या होगा, बहुलक होगा। जैसे देखा जाए कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 है, तो सबसे ज्यादा संख्या किसका, 2 का है, तो इसीलिए बहुलक बराबर क्या होगा, 2 होगा, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसी तरह और क्वेश्चन को देखते हैं कि 7 6 5 7 4 5 6 7 1 2। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसका भी सेम उसी तरह बहुलक यदि पूछेगा तो सबसे ज्यादा संख्या किसका है, तो देखा जाए 7 यहाँ पे है, 1 2 1 3 है। ठीक है, उसके बाद 6 को देखते हैं, 6 1 है, यहाँ पर भी 6 1 है, 2 हो गया। 4 5 क्या है, एक यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, और कुछ मिल रहा है क्या, अब नहीं मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा देखा जाए 2 1 3 है, तो मतलब कह सकते हैं क्या, बहुलक बराबर क्या होगा, 7 होगा, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए क्वेश्चन को।
आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हाँ, सब्सक्राइब के बगल वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं परिसर, लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। देखा जाए झारखंड परीक्षा बोर्ड 2025 में भी इससे क्वेश्चन पूछेगा। अगला है कि परिसर, तो परिसर का फॉर्मूला होता है, परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका कि सबसे बड़ी संख्या को घटा देते हैं हम लोग सबसे छोटी संख्या से। जैसे देखा जाए क्वेश्चन आप लोग को दिया जाता है कि क्वेश्चन है इसमें कि दे दिया 2, 5, 1, 6, 9, 8। ठीक है, इसका परिसर निकालना है। क्या निकालना है? तो इसका परिसर निकालना है। तो सबसे पहले देखा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें देखा जाए क्या है। बड़ी संख्या क्या 9 है, तो 9 लिखते हैं। और छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या, छोटी संख्या इसमें देखा जाए क्या है, 1 है, तो 1 लिखे। तो परिसर बराबर क्या होता है? परिसर बराबर क्या? बड़ी संख्या क्या 9 है, माइनस का माइनस, छोटी संख्या क्या 1 है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा आंसर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं इसी में कि 5, 4, 1, 2, 8, 9 इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये 9 को नहीं लेते हैं, 8 तक ही लेते हैं। तो इसमें देखा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है। ठीक है, और छोटी संख्या क्या है? 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, परिसर बराबर क्या, बड़ी संख्या को घटा देते हैं छोटी संख्या से, तो घट के क्या आएगा? 7। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा आंसर होता है। तो चलिए, आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा कि माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्य, परिसर और बहुलक को कैसे निकाला जाता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे वीडियो को उन स्टूडेंट को, गांव में रहने वाले उन स्टूडेंटों के पास शेयर कीजिएगा जो इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। हमारे वीडियो के माध्यम से यदि लगता है कि कुछ आ जाए, काम में आ जाए, तो आप लोग शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और स्टडी वाले ग्रुप वगैरह में सेंड कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप सभी लोग को जय हिंद।